हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 6 और आज डेट है 13 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं की गुणा। इससे पहले की जो वर्कशीट आपने करी थी उसमें आपने सीखा था कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार जमा और घटा किया जाता है यदि उनके हर एक समान ना हो। आज की वर्कशीट में हम इसकी गुणा करनी सीखेंगे। अगर आप आज की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बेटा आज की वर्कशीट। हमें पता है कि जब भी हम गुणा करना चाहते हैं तो गुणा हम किस प्रकार करते हैं। गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने के प्रतिफल को गुणा कहते हैं। मान लिया जाए अगर आपसे बोला जाए कि 4 गुना 3 कितना होगा। 4 गुना 3 सभी बच्चों को पता है कि 12 होता है, लेकिन यदि अगर इसी 4 गुना 3 को क्या मैं किसी और तरीके से भी हल करके बता सकती हूँ। देखिए ज़रा, आपसे बोला जाए कि 4 गुना 3 तो 12 होता है, लेकिन इसी प्रकार अगर मैं 4 को 3 बार जोड़ दूँ तो वह भी तो 12 ही आता है ना बेटा। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है कि 4 गुना 3 यानी 4 तिया 12, और इसी को मैं बार बार जमा करके 4 को अगर मैं 3 बार जमा कर देती हूँ तो भी मुझे 12 मिलता है। अब आप परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि 4 को मैं किस रूप में लिख सकती हूँ, 4/1 के रूप में लिख सकती हूँ, और 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1 के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है और जिस संख्या के नीचे कुछ नजर ना आए उसमें हम 1 लिख देते हैं। तो इसी प्रकार बेटा जो ये 4 गुना 3 12 के बराबर था, तो इसी प्रकार 4/1 गुणा 3/1 भी 12 के बराबर होगा, क्योंकि 4 कुछ नहीं है, 4 बल्कि 4/1 ही है, और 3 भी क्या है, 3/1 के ही बराबर है। तो इनकी गुणा भी किसके बराबर होगी, 12 के, और 12 ही नहीं बल्कि 12/1 के बराबर होगी। इसी प्रकार बेटा जब हम इसकी जमा करना चाहेंगे इसको 4/1 जमा 4/1 जमा 4/1, जब हम इसको जमा करना चाहेंगे तो आपको याद होगा कि जब भी जमा करते समय हर एक समान हो, यानी नीचे की संख्या एक समान हो, तो वह जमा नहीं की जाती, वह उसी प्रकार लिख दी जाती है। जमा सिर्फ ऊपर की संख्याओं को किया जाता है, यानी अंश की संख्याओं को। तो 4 जमा 4 जमा 4 होगा 12। तो आप देख पा रहे हैं सभी तरीके से करने पर हमारा उत्तर 12/1 ही आ रहा है। तो इसी प्रकार बेटा हम परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं। परिमेय संख्याओं की गुणा करते समय हम सिर्फ जो गुणा का सवाल हमें दिया जाता है परिमेय संख्या का, उसमें हम ऊपर वाली संख्याओं की गुणा ऊपर कर देते हैं और नीचे वाली संख्याओं की गुणा नीचे कर देते हैं। देखिए 4 की गुणा 3 से करी तो 12 आया, इस वाले नीचे 1 की गुणा 1 से करी तो 1 आया। तो आइए अब इसका नीचे जो उदाहरण दिया गया है उससे हम इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। आज के पहले उदाहरण में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। उसके पास कुल 5 गायें हैं, वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी यह हमें बताना है। मेघा के पास जितनी भी गायें हैं, 5 गायें बोली थी ना, 5 गायें हैं और हर एक गाय को वो 3/4 किलोग्राम केजी जिसको हम बोलते हैं इतनी घास खिला देती है एक गाय को। प्रत्येक लिखा है ना यहाँ पे, हर गाय को। और उसके पास कितनी गायें हैं कुल, उसके पास कुल गायें हैं 5। तो 5 गाय को वो कितनी घास खिलाएगी, कितना किलोग्राम वो घास खिला देगी, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर 1 किलोग्राम घास के बारे में बात की जा रही है तो 1 किलोग्राम घास को मैं इस चित्र द्वारा कैसे दर्शा सकती हूँ। 1 किलोग्राम घास यानी, और उसका 3/4 भाग खिलाया था, तो ये है हमारी एक जो किलोग्राम घास है, यानी एक जो यूनिट है, 1 किलो जो पूरा है वो ये पूरा बॉक्स दर्शाता है। अब यह 4 बराबर भागों में बटा होगा ना, तभी तो इसके 3 भागों को इसने अपनी गाय को खिला दिया। देखो 3/4 का मतलब 4 में से 3 भाग उसने खिला दिए होंगे। तो इस एक बॉक्स को 4 भागों में बांट लेते हैं, और पहले तो उसके पास पूरी की पूरी घास थी, यानी ये पूरा का पूरा बॉक्स उसके पास था। उसके बाद इस पूरे के पूरे 1 किलो में से उसने कितने भाग खिला दिए, 3/4 भाग, यानी 3 भागों को उसने खिला दिया, तो ये 3/4 दर्शा दिया। अब उसने ऐसा भाग यानी ऐसी जो ये आकृति मैंने बनाई, इस प्रकार का जो घास खिलाई वह कितनी गायों को खिलाई, 5 गायों को खिलाई। यानी ये जो ये आकृति है, ये ऐसी सेम आकृति 5 गायों के लिए दर्शाई जाएगी, और 5 को ही उसने 3/4 घास खिलाई है। देखिए ये सभी 3/4 है ना, इन सभी को अगर जोड़ दें तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा, 3/4 जमा 3/4।
जमा 3/4 जमा 3/4 और जमा 3/4, 5 बार जोड़ देंगे, पांचों गायों को उसने इतनी इतनी खिलाई। अब जमा करते समय आपको याद है कि अगर नीचे की संख्याएं एक समान है यानी हर एक समान है तो उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है जोड़ते समय, और अंश को जोड़ के लिख दिया जाता है 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 15/4। इसी प्रश्न को हम गुणा कर कर भी समझ सकते थे, जैसे कि यहाँ किया गया है कि यदि 3/4 किलोग्राम एक गाय को मिल रही है तो 5 को कितनी मिलेगी, गुणा 5 कर देंगे, और जब आप इसको हल करेंगे तब भी आपका उत्तर आएगा 15/4 किलोग्राम। तो प्रश्न क्लियर हो गया। अब आपको आगे की वर्कशीट कर लेते हैं बेटा। अब इसके आगे की वर्कशीट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी हुई है जिसको हम पढ़कर समझ लेते हैं। परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है। अभी आपने देखा बहुत आसान है ना। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ तथा हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। यानी जब भी हमें परिमेय संख्याओं की गुणा करनी होगी तो हमें उनके अंश को अंश के साथ गुणा करना होगा और हर को हर के साथ गुणा करना होगा। सिर्फ इतना ही करने पर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, अगले उदाहरण में क्या बोला गया है कि सीमा हर रोज किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है और वह किताब 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है। उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया होगा। यानी देखिए हर दिन वो जब पढ़ती है, हर रोज जब पढ़ती है तो वो 1/2 घंटा पढ़ती है ना। यानी एक दिन में वह कितने घंटा पढ़ती है, 1/2 घंटा वह किताब पढ़ती है। आपसे बोला जा रहा है कि यदि वह पूरी किताब 1/3 दिन में ख़त्म कर लेती है तो वह कितने घंटे पढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस 1/2 को 1/3 से गुणा कर देना है। जब हम इसको गुणा करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी लिखा था कि अंश की गुणा अंश से कीजिए और हर की गुणा हर से कीजिए। यानी 1 की गुणा आप 1 से करेंगे, दोनों ऊपर वाली संख्याएं जो कि हर होती हैं और नीचे वाली संख्याएं जो कि अंश, ऊपर वाली संख्याएं जो कि अंश होती हैं सॉरी बेटा, और नीचे वाली संख्याएं जो कि हर होती हैं उनकी गुणा आपस में कर दीजिए। गुणा कर दीजिए फटाफट से। क्या आ जाएगा, देखिए 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 तिया 6। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/6 घंटे वह लगाएगी उस किताब को पूरा पढ़ने में। अब इसके बाद हम प्रश्न कर लेते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जिन्हें हमें हल करना है। शुरू कर लेते हैं बेटा पहला प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक इमारत की ऊंचाई जो कि है 23/2 मीटर और उसके बगल की दूसरी इमारत की जो ऊंचाई है वह दे रखी है उसी ऊंचाई की, यानी पहली इमारत का 2/3 भाग है। आपसे बोला गया है कि बताइए दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हमने लिख लिया बेटा कि एक इमारत की ऊंचाई यानी पहली जो इमारत है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 23/2 मीटर। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि दूसरी इमारत की ऊंचाई पहली वाली का 2/3 भाग है, यानी जो 23/2 था उसी को हम क्या कर देंगे, उसी का 2/3 भाग निकाल लेंगे गुणा करके। गुणा करने के लिए अभी हमने सीखा था ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर से कर देते हैं और नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे से कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर नीचे वाला 2, ये 2 संख्या और ऊपर वाली 2 संख्या एक समान है। तो बेटा इन दोनों को हम काट सकते हैं। जब भी एक संख्या नीचे लिखी है और वही संख्या ऊपर लिखी है तो वह दोनों संख्याएं कट जाती हैं। तो देखिए क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ यहाँ पर 1, 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2। तो 23 की गुना जब आप 1 से करेंगे तो 23 ही बचेगा। नीचे 3 की गुना जब इस 1 से करेंगे और इसकी गुना जब इससे करेंगे तो ये बचेगा 23/3 मीटर। यानी दूसरी इमारत की जो हमारी ऊंचाई है वह आ गई 23/3 मीटर। कितना आसान प्रश्न था। चलिए अब इसके बाद शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत आसान है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था जब भी हम गुणा करते हैं तो पहला तरीका होता है कि हम ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर की और नीचे से की संख्या की गुणा नीचे के साथ करवा दें। बट एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि यदि ये संख्याएं आपस में कट रही हैं तो हम इसको काट भी सकते हैं। यानी एक संख्या देखिए 5 नीचे है, ये 5 ऊपर है, कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 एक पे, ये वाला 5 भी एक पे, ये दोनों भी ऊपर नीचे थी तो ये भी कट गई। जब भी हम इस तरीके से संख्याओं को काटते हैं बेटा तो हमें याद रखना चाहिए कि एक संख्या ऊपर होनी चाहिए यानी अंश में और दूसरी संख्या नीचे यानी हर में होनी चाहिए। तो जब आप ये सारी संख्याएं काट देंगे तो यानी आपके पास यहाँ उत्तर क्या बच रहा है, 1, और नीचे भी क्या बच रहा है, 1। इसको आप लिख सकते हैं 1/1 या फिर सिर्फ और सिर्फ आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और करके मैं लिख रही हूँ, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला देखिए तीसरा प्रश्न बहुत आसान है। -2/5 की गुणा हमें करनी है 3/4 से। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्याएं हैं जो एक ही पहाड़े में आ रही हैं लेकिन एक संख्या ऊपर बैठी हुई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए ऊपर बैठा हुआ है 2
और एक संख्या नीचे बैठी हुई होनी चाहिए, तभी ये आपस में कट पाएंगी। तो 2 ऊपर है, 4 नीचे है। आपको पता है 2 और 4 एक ही पहाड़े में आते हैं, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, कट गया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो और काटी जा सके, तो देखिए माइनस का चिन्ह नहीं भूलना, -1 हो जाएगा 2 की बजाय, और नीचे था 5 गुना 3/2। इस प्रकार से हो गया ना। देखो ये जो 2 था इसको काट के 1 लिख दिया, क्योंकि अभी 1 बन गया, और ये वाला जो 4 था ये 2 बन गया। अब इसकी गुणा कीजिए। अब सिर्फ हमें क्या करना है, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे से। -1 की गुणा 3 से करेंगे तो -3, और 5 दूनी 10, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3/10। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है यहाँ पर 2/6 की गुणा करनी है 0/1 से। आपने अब परिमेय संख्या चैप्टर सीख लिया है, तो आपको पता होगा बेटा कि 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी 0 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए गुणा किससे करवानी है, 0/1 से, यानी ये किससे गुणा करनी है 2/6 की, 0 से। और किसी भी संख्या की गुणा 0 से की जाए तो वह क्या हो जाता है, 0। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। अब इसके बाद पांचवें प्रश्न पर आ जाइए। पांचवें प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, -1/2 गुणा -1/-3। इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि आप इसको कैसे हल करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आप देखिए बेटा, एक माइनस का चिन्ह ऊपर है, एक माइनस का चिन्ह नीचे है, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस तो कट जाएगा। ऊपर क्या संख्याएं बची, 1 की गुणा 1 से करने के लिए बचा, और नीचे बचा 2 की गुणा 3 से। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1/6, क्योंकि 2 तिया क्या होता है, 6। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। छठा प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। छठे प्रश्न में बेटा आप देख पा रहे हैं 10/20 गुना 2/1। तो सबसे पहले आप ये जीरोस को काट सकते हैं ना, आपने सीखा है 0 ऊपर भी थी 0 नीचे भी थी, काट दी। अब आपके पास क्या बचा, देखिए जो भिन्न था ये क्या बन गया, 1/2 बन गया, गुना अगली संख्या थी 2/1। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 2 नीचे है 2 ऊपर है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास बचेगा सिर्फ 1/1, जिसे आप या कर या और कर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। आखिरी प्रश्न पर आ जाते हैं आज की वर्कशीट का, 7वां प्रश्न। देखिए क्या करना है, 6/7 की गुणा करवानी है 14/-5 से। तो अभी मैंने आपको बताया, अब आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए बेटा कि ऊपर है 14 और नीचे है 7, कट सकते हैं ना, दोनों के पहाड़े में आते हैं। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम ये 6 और 14 भी तो कट सकते थे, लेकिन 6 और 14 नहीं कटेंगे, 2 के पहाड़े में आते हैं लेकिन नहीं कटेंगे, क्योंकि दोनों साथ में ऊपर बैठे हैं। काटने के लिए संख्या एक ऊपर होनी चाहिए और एक नीचे, जैसे कि 7 और 14। तो 7 एकम 7, 7 के पहाड़े में 1 पर आता है, और 7 दूनी 14। अब इसके बाद देखिए भिन्न किस प्रकार बन गया, 6/1 हो गया, 7 की जगह अब 1 आ गया, गुना 14 के बजाय कौन आ गया, 2 आ गया, और नीचे है -5। अब बताइए क्या 6 और 2 काटे जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 और 2 दोनों ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर बैठी संख्याएं नहीं कटती, काटने के लिए एक संख्या ऊपर क्यों, नीचे और एक नीचे की। यहाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गुना करनी पड़ेगी। तो 6 दूनी 12, और नीचे क्या करना है, 1 की गुना -5 से, तो -5। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12/-5। तो जब आप ये सारे प्रश्न कर लेंगे बेटा, एक बार आप इस वर्कशीट को दोबारा देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, कॉपी में जल्दी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स फिर से करके देखिए। एनसीईआरटी में इसके जैसे जो भी क्वेश्चन है उसकी भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करने से आप सभी प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आज आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।